एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। और जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ये रीडिंग जो है मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखना है आज सुबह आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, चलिए। सो यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड निकल कर आया है, 1 सेकेंड, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, द स्टार, 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में जो एनर्जी है इस 5 ऑफ कप्स। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। कप्स की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि अगेन सभी ज़ोडिएक साइंस को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, स्टार है, 10 ऑफ कप्स है, ग्रेट, 5 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वैंड है। कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने ना आपको इमोशनली डैमेज करा है, यानी एक इमोशनल डैमेज से आप निकले हो। ओके, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आपने फील करा है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सफरिंग्स दी हैं, ठीक है। और आप इन सफरिंग्स के बाद, इस ब्रेकअप के बाद आप एक चेंज्ड पर्सन, मतलब एक बहुत बहुत गहरा चेंज जिसे कहा जाता है ना, वो आपके अंदर आया है। आप काफी स्ट्रांग हो चुके हो, मतलब आई कैन सी योर एनर्जी के ये सफरिंग्स झेलकर, ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ओके, आप और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी अगर एनर्जीज देखी जाए, लाइक 9 ऑफ वैंड की एनर्जी के साथ आ रही है, ये पर्सन के अंदर जो ना आज भी आपके अंदर आज भी आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आज भी आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ये आज भी आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, तो ये पर्सन आज भी आपके पास आना चाहते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से भी सोच रहे हो कि नहीं, इस पर्सन में कोई आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन के अंदर भी आपके लिए बहुत प्यार है। और ये मुझे जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है ना, ये अपने आप को लाइक कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आप कहो कि रेजिस्ट करते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें। ओके, ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, या आपका ख्याल भी इनको ना आए। ऐसा इसलिए ये करते हैं क्योंकि जब ये आपको याद करते हैं, या जब ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं ना, इनका मन करता है आपसे बात करने का, ठीक है। इनका मन करता है कि अभी आपको कॉल मिला लें या अभी आपको मैसेज कर दें, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लिटरली ये पर्सन खुद को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय पर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करा था और आज इनकी ये सिचुएशन है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो उन चीजों को क्या है ना, डिवाइन के हाथों में छोड़ देना चाहिए। और इनकी कुछ एनर्जी है जहां पर ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचे, ठीक है, ये इनके दिमाग में आपका ख्याल भी ना आए। और ये बहुत ज्यादा लोगों से आपकी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से आपके बारे में बातचीत करते हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के, कुछ इनका कोई ग्रुप हो सकता है, क्योंकि लोग इनसे पूछते हैं आपके बारे में। लोगों को जानना है कि आप दोनों के रिलेशनशिप था, और इस रिलेशनशिप के बारे में जिन जिन लोगों को पता था ना, ठीक है, मतलब आपके फ्रेंड्स को या उनके फ्रेंड्स को, जिन जिन लोगों को भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता था, तो वो लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, या क्या हुआ इस रिलेशनशिप का, ठीक है। और ये जब भी कोई आपकी बात करता है, और क्योंकि आप इनके पास नहीं हो, आप इनके साथ नहीं हो, तो जब भी कोई इनसे आपके बारे में कुछ पूछता है, या जब भी कोई आपकी बात करता है ना, तो ये थोड़े अपसेट हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज इन्हें चाहिए ना वो हो नहीं रही है। ये आपके साथ होना चाहते थे इस समय, लेकिन ये आपके साथ नहीं है।
इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि आपको छोड़कर या आपसे दूर जाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपको ब्रेकअप देकर या आपको गोस्टिंग भी अगर इन्होंने करा है तो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको, आपसे दूर होकर। ठीक है, तो उस चीज का एहसास इन्हें बहुत ज्यादा हो रहा है, उस चीज का रिग्रेट आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ। स्टार की एनर्जी है। कई बार तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर बहुत होपफुल हो जाएंगे कि हाँ अब तो चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, अब तो इनके अंदर बहुत मोटिव आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ इन्हें कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए इस कनेक्शन के लिए। तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है, इनकी फीलिंग्स भी ना अप एंड डाउन कर रही हैं, यानी अगले ही मोमेंट ये भी सोचते हैं कि नहीं अब शायद कुछ नहीं हो सकता है, और खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, और बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि इतना गलत करके गए हैं ना ये पर्सन आपके साथ। तो इनको लिटरली पता है ये चीज कि अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे या अगर अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस भी आपके सामने रखेंगे तो आप या तो इन पर यकीन नहीं करोगे या फिर आपकी तरफ से तो रिजेक्शन ही मिलने वाला है। ठीक है, ये सोचकर ये पर्सन ना होपलेस भी हो जाते हैं। तो इनकी जो होप्स है ना वो भी बहुत अप एंड डाउन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों में। एंड बट ये पर्सन ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप चाहते थे इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, बट अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन बनाए। ठीक है, ये आप तक दूर तक देखना चाहते हैं, आपके साथ दूर तक। ओके, सो यस ऑफ कोर्स ये इनके थॉट्स हैं। यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, लाइक 9 ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि इस चीज को दिखा रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ना लिटरली मतलब इनके, अगर अब मैं आपको इनके थॉट्स बताऊं ना कि मतलब क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, तो ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड इनके अंदर ये 9 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये ना गॉड से प्रे कर रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, या आप कहिए कि यूनिवर्स से ये पर्सन माफी मांग रहा है, डिवाइन से माफी मांग रहे हैं। जो भी गलतियां इन्होंने आपके साथ करी है ना, जितना भी ये टॉक्सिक हो गए थे, जितने भी ये गलत थे, उन सब चीजों के लिए पर्सन ना डिवाइन से माफी मांग रहे हैं, और उनसे एक और मौका, एक और चांस, एक और अपॉर्चुनिटी ये चाहते हैं आपकी लाइफ में कम बैक करने के लिए। ठीक है, और मतलब ये लिटरली माफी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं यूनिवर्स से, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन लिटरली कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, और ये भी वेटिंग एनर्जी में, जिस तरीके से आप वेटिंग एनर्जी में हो ना, ये पर्सन भी वेटिंग एनर्जी में है। ये भी अब चेंज देखना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और ये इन्हें पता है कि ये गलत थे। ठीक है, और बट ये कहीं ना कहीं अब चीजों को सही भी करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अब जब गलत इन्होंने करा है तो चीजों को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिटरली इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर देयर इज अ बिग चेंज जो इनके अंदर आ रहा है, इनके माइंडसेट में आ रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स में, व्यूवर्स के थॉट्स में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स में, और उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। गाइस आज हम सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर फीलिंग इज। 8 ऑफ वैंड, ओके, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप की एनर्जी आपकी तरफ से भी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, काफी सारे कार्ड्स आ गए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ओनली 2 कार्ड्स वी नीड, एंड दैट इज 6 ऑफ वैंड एंड बॉटम इज ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। चलिए, सो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जी आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ ना, मैं लिटरली देख रही हूँ कि ये पर्सन ने ना, देखें, बहुत बाउंड्रीज सेट करी हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत बाउंड्रीज इस पर्सन ने सेट करी हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी, और यहाँ पर भी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स,
इन्होंने बहुत हमेशा से ना बाउंड्री सेट करके रही हैं, मतलब आपके लिए हमेशा ऐसा रहा है कि मतलब आप इतने समय के बाद इनको कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। लाइक इनके साथ था कि 9 PM पर मैं घर पहुंच जाता हूँ, तो तुम 9 PM के बाद मुझे कॉल मत करना, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर मुझे मैसेज मत करना 9 PM के बाद, या तुम मुझसे ये मत पूछा करो कि मेरे मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, मैं या मेरे उस फ्रेंड ने क्या कहा, ठीक है। तो आपके ऊपर ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत बाउंड्रीज इन्होंने सेट करी है हमेशा, ठीक है। क्योंकि लेकिन आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, इन्होंने तो हमेशा बाउंड्री सेट करके रखी है, ठीक है। ये हर टाइम अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, ये हमेशा मिस्टीरियस बनकर रहे हैं। इन्होंने ये सिर्फ मिस्टीरियस ही बनकर नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस रखा है। लेकिन जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, आप हमेशा ओपन अप रहे हो इस पर्सन के साथ। यानी ये जब चाहे आपको कॉल कर सकते थे, जब चाहे आपसे बात कर सकते थे, आपसे मिलने बुलाते थे, आप मिलने पहुंच जाते थे, ठीक है। लेकिन इनके लिए इतना इजी नहीं था, यानी इन्होंने अपने लिए इतना इजी नहीं बनाया, क्योंकि जब चाहे आप इनसे बात नहीं कर सकते थे, जब चाहे आप इनसे मिलने नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो एक बाउंड्रीज इन्होंने हमेशा सेट करके रखी है अपने इस रिलेशनशिप में। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, शायद यही रीजन रहा है, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, तो इन्होंने इसी वजह से आपको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उस समय आप इनके लिए एक बर्डन थे, उस समय आप एक इनके लिए लाइक इतने स्पेशल नहीं थे, ओके। उस समय ये रिलेशनशिप भी इनके लिए बहुत कैजुअल था। लेकिन अब मैं इनके लिए ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत हाई सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, जेन्युइन फीलिंग्स है अब इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। और अब ये आपको भी मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मिस्टीरियस एनर्जी में नहीं हो। अब ये आपकी लाइफ में झांक नहीं पा रहे हैं, अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये नहीं देख पा रहे हैं ये चीजें। सो कहीं ना कहीं, और ये जानना भी चाहते हैं, ये लिटरली आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि इन्हें जानना है कि आपके अंदर आज भी इनके लिए इमोशंस है या नहीं है, आज भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है। ये झांकना चाहते हैं आपके लिए। और अगर कॉमन फ्रेंड्स भी है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि कॉमन फ्रेंड्स है ना, ये आपके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बातों बातों में जानने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट वे से तो नहीं, इनडायरेक्ट वे से ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स, प्यार है या नहीं है। क्योंकि जब ये आपको देखते हैं ना, आप तो एकदम चेंज हो चुके हो अब, ठीक है। यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ। सो आपके अंदर इन्हें चेंज नजर आता है, इन्हें लगता है अब आप बदल चुके हो, अब आप इन्हें इन्हें भूल चुके हो। एंड यू नो, मतलब किसी को भूल जाना, मतलब किसी को छोड़ देना, या किसी से मूव ऑन कर जाना, कहना जितना इजी है ना, उतना है नहीं करना, है ना। मानते हो इस चीज को ना, कि जितना इजी है कहना कि भाई उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, उसे हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाओ उसके साथ, लेकिन नहीं, वो इतना इजी नहीं होता। और शायद ये रीजन है कि आज भी आप इनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हो। और आपका रिलेशनशिप तो बहुत पुराना भी मुझे दिख रहा है, यानी मोर देन 3 years से पुराना आपका रिलेशनशिप हो सकता है। एंड मतलब इतना इजी उनके लिए भी नहीं है आपको भूल जाना, इतना इजी उनके लिए भी नहीं है आपको आपको एकदम से छोड़ देना या आपकी लाइफ से चले जाना, ठीक है। तो ये रह रहकर बहुत याद करते हैं आपको, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो पर्सन मुझे भूल चुका है या वो मुझे याद नहीं करता है, सब बिल्कुल नहीं है। वो पर्सन बहुत, आज भी बहुत याद करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा है ना, ठीक है, और तो वो भी इस रिलेशनशिप में रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एनर्जी और टाइम इस रिलेशनशिप में रहा है ना। चाहे एफर्ट्स उन्होंने डाले या नहीं डाले, पर एनर्जी तो उनकी भी रही है इस रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं ऐसा है ही नहीं कि वो पर्सन आपको भूल जाए, उनके लिए भी इजी नहीं है आपसे मूव ऑन कर जाना। यहाँ पर मैं और भी एनर्जीज देख रही हूँ, 5 of Cup की भी एनर्जी है, Ace of Cup की एनर्जी भी है। इमोशंस देखो सबके अंदर होते हैं, आपके अंदर भी इमोशंस है और आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत इमोशंस है। बट क्या चीज है ना, कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप तो एक्सप्रेस कर देते हो अपने इमोशंस, लेकिन उनको अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपनी केयर एक्सप्रेस नहीं करनी आती है। शायद इसलिए आपने कभी आज तक उन्हें एफर्ट्स डालते हुए नहीं देखा इस रिलेशनशिप में। शायद इसलिए कभी मतलब उन्होंने आगे बढ़कर कभी अपने इमोशंस, फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखे। अगर आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस रखते थे, तो वो जरूर आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करते थे, लेकिन कभी खुद बढ़कर उन्होंने अपने इमोशंस या फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखे। तो ऐसा भी मैं कुछ यहाँ पर देख रही हूँ। बट लिटरली, यू लिटरली फील, ये आपकी एनर्जी है, आपको लगता है कि जो ये रिलेशनशिप यहाँ खत्म हुआ है, या इस रिलेशनशिप का जो एंड हुआ है ना, तो आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्ड थी, जो
जो एक लव था, एक फ्रेंडशिप भी जो थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो भी आपको लगता है कि खत्म हो गई है, यू नो। सो यू लिटरली फील कि अब चीजें बिल्कुल जैसे दी एंड हो चुकी है, और आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपके सपने टूट चुके हैं, आपको लगता है कि आपने इस पर्सन ने जो आपसे प्रॉमिस करे थे अब वो टूट चुके हैं, और आप लिटरली कई बार आप भी होपलेस हो जाते हो। आपको लगता है कि इतना कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, या इतने बुरे तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना, कि आप होपलेस हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं आने वाला है ये पर्सन कभी भी। लेकिन मैं यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शन देख रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आएगा, 110% ये पर्सन जरूर आएगा, वापस आएंगे, और ये इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे, एक और न्यू स्टार्ट देना चाहेंगे वो इस रिश्ते को, ठीक है। और ये पर्सन अपने कमिटमेंट्स को भी जरूर निभाएगा, क्योंकि अब मैं इनकी एनर्जी में भी देख रही हूँ ना कि ये पर्सन भी अब आपके साथ आगे लाइफ देखते हैं, इनकी फीलिंग्स भी बहुत जेन्युइन, बहुत ट्रू है अब आपके लिए, ओके। सो इनकी तरफ से एक्शन जरूर आएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, बस आपको थोड़ा सा वेट, कंट्रोल करने की अपनी फीलिंग्स को जरूरत है, ओके। और भी देखते हैं इस कनेक्शन में क्या है। तो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। जजमेंट, ओके। पेज ऑफ कप्स, 8 of cups and 5 of cups, the hermit, and bottom में we have the magician. wow, ये आपको बहुत मिस करते हैं, मतलब ये लिटरली मिस करते हैं आपके साथ जो देर रात तक ये बातें करा करते थे। मतलब ऐसा होता था 1 AM 2 AM तक आप दोनों चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पर या मैसेजेस पर, तो वो चीजें ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ये मिस करते हैं अगर कहीं आप दोनों डेट पर गए हो, ठीक है, या कहीं स्पेशल लॉन्ग ड्राइव पर आप दोनों गए हो, तो उन चीजों को ये मिस करते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस में हो, एक साथ काम करा है आपने, ठीक है, तो उन पलों को ये पर्सन मिस करते हैं। ये मिस करते हैं आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ इन्होंने बहुत एंजॉय करा है, बहुत हैप्पीनेस देखी है इन्होंने आपके साथ, और ये उन सब चीजों को ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये उस लाइफ को फिर से आपके साथ जीना चाहते हैं। इनके साथ कुछ ऐसा भी होता है जहां पर अब ये ना कुछ गाने सुनते हैं, लाइक जैसे सैड सॉन्ग हो गया, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग हो सकते हैं जो आप इन्हें हमेशा डेडिकेट करा करते थे। तो ऐसे गाने सुनकर भी ना इनको लिटरली आपकी आपकी याद आ जाती है, ये इमोशन से भर जाते हैं। तो इनके साथ ऐसा भी कुछ होता है, ओके। एंड ये बहुत बहुत मिस करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये मिस नहीं करते हैं। अगर ये भी आपसे दूर गए हैं तो ये भी बहुत भारी मन से गए हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ और सिचुएशंस भी नजर आ रही हैं, एंड इट इज दैट कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ वो पर्सन चला गया था आपको छोड़कर, उस पर्सन की ब्यूटी या उस पर्सन के फाइनेंसेस, पैसों से अट्रैक्ट होकर अगर आपके पार्टनर किसी और की तरफ भी चले गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि वो वहां थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी खुश नहीं है, वहां पर भी वो हैप्पी नहीं है, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, ओके। एंड देखो, कोई भी किसी को जबरदस्ती अपने पास बांध कर नहीं रख सकता, ये चीज आपको भी समझनी होगी कि कोई भी पर्सन किसी को भी ना जबरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता है, ठीक है। आप किसी की बॉडी को तो बांध के रख सकते हो, लेकिन आप किसी की सोल को, किसी की सोच को, किसी के माइंड को, किसी के दिल को तो आप बांध नहीं सकते हो ना, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि इनकी सोल, इनका दिल, इनका दिमाग अभी भी आपकी तरफ है, ठीक है। चाहे आप दोनों फिजिकली सेपरेटेड हो एक दूसरे से, चाहे आप दोनों अलग हो चुके हो, बट प्यार ये आज भी आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, और ये हर समय आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, उनकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि उन्हें आपको छोड़ना पड़ा। हो सकता है इनकी फैमिली ही एग्री नहीं कर रही थी, या इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी इस मैरिज के लिए, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कल्चर, कास्ट, रिलीजन को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, शायद इस वजह से इनकी फैमिली नहीं कर रही थी सपोर्ट, और ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आज पता है इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने थोड़ा और एफर्ट डाला होता ना अपनी फैमिली को मनाने के लिए कि हाँ ये शादी हो जाए, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, आज आप दोनों एक होते, आज आप दोनों यूं अलग नहीं होते, यूं सेपरेटेड नहीं होते। तो अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं तो वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर ने एफर्ट्स ना डालने शुरू कर दिए, बैक में ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर फैमिली इश्यूज है ना, तो ये बैक में कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली मान जाए इस शादी के लिए।
ओके, देखो ये अपनी फैमिली से सेपरेट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि ये ना अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है, बहुत ज्यादा अटैच है, ठीक है। तो ये अगर इनकी फैमिली कहीं गलत भी है ना, तो ये उन चीजों को भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये अपनी एंड से पूरी कोशिश करना चाहते हैं आपकी अपनी फैमिली को एग्री करने की कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं और किसी और से नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी देख रही हूँ मैं जजमेंट की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी अब देखिए स्टॉक भी कितना ज्यादा कर रहे हैं आपको। यहाँ पर देख रहे हो ना, लोगों से आपकी बात करना, पूछताछ करना, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करना, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करना। तो ये चीजें तो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नजर आ रही हैं। तो बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत अट्रैक्टेड है आज भी, ठीक है। ये आपके केयर, आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपके बिना बिल्कुल अकेलापन इनको महसूस होता है। इनको लगता है ये आपके दूर जाने से ना, लाइक ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और इनके पास कोई नहीं है जो इनको वो प्यार, वो केयर दे या इनको समझ सके, इनको अंडरस्टैंड करे। तो इनके पास कोई नहीं है ऐसा। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए एनर्जी आ रही है, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में वी हैव एनर्जी ऑफ डेथ, ठीक है। देयर इज अ चेंज। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो आपके पार्टनर के माइंडसेट में ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मतलब ये अगर आपको अभी तक गलत समझते आए हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये आपको सही समझ रहे हैं। अब ये अपने मतलब इनके ऊपर ना अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हावी थी, ठीक है। जो अभी तक आपने गलतियां करी थी या अभी तक जो इनको आपकी गलती नजर आ रही थी, हो सकता है आपने करी है, नहीं करी है, वो अलग चीज है, लेकिन इनको अभी तक आप में गलतियां दिख रही थी। लेकिन अब उन गलतियों से ऊपर, अब उन चीजों से ऊपर, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से ऊपर इनका प्यार है, ठीक है। और साथ ही साथ इनको ये भी चीज रियलाइज हो चुकी है कि इनको अगर इस रिलेशनशिप में ये ईगो दिखाएंगे, प्राइड दिखाएंगे, तो वो इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, तो इनके लिए अब अपनी ईगो, अपनी प्राइड से बढ़कर आपके लिए प्यार हो चुका है और ये अब अपने प्यार को निभाना चाहते हैं। एंड लिटरली आप यहाँ पर भी देखोगे आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें एहसास है अपनी गलती का कि इन्होंने कितना पेन दिया है आपको, कितना हर्ट कर दिया है आपको, ठीक है। हो सकता है ये कुछ लोगों की बातों में आए थे, उस वजह से आपको हर्ट करा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपने करियर के लिए, अपने एम्स के लिए, जो इनके गोल्स थे वो बहुत ऊंचे थे और इन्हें लगता था कि रिलेशनशिप की वजह से ना लाइक एकदम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन। और इस वजह से हो सकता है ताकि वो ग्रो कर पाए अपनी लाइफ में, उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बना ली। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो भी करा वो गलत था। शायद अगर वो उन्होंने एक बैलेंस बिठाया होता ना अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, या फिर अपनी फैमिली में एक बैलेंस अगर उन्होंने बिठाकर आगे चले होते, तो शायद आज सिचुएशन और बेहतर हो सकती थी। तो अब ये चीजों को और बेहतर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, यानी ये पर्सन वापस भी आना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज एन एनर्जी जो कि एक्स की एंट्री को दिखाता है, यानी आपके जो पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, वो वापस आ रहे हैं, उस चीज को दिखा रहे हैं। और ये पर्सन आपके पास एकदम क्लियर माइंडसेट से आ रहे हैं, क्लियर माइंडसेट के साथ, यानी अब इन्हें पता है कि इन्हें आपको क्या ऑफर करना है, कि अब इन्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। इस रिलेशनशिप में उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, स्टेबिलिटी देनी है, एश्योरेंस देना है, परमानेंट कनेक्शन बनाना है आपके साथ, और फिर से ये पर्सन ऑन एंड ऑफ नहीं करना चाहते हैं। तो ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। ये हाईली डिवोटेड है आपके लिए, हाईली प्यार है इनके दिल में आपके लिए, और अभी आपके साथ दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी भी हालत जख्मी है आपके बिना। अगर आप खुश नहीं हो तो ये मत सोचो कि ये पर्सन खुश है, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर की, क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे व्यूअर्स को कुछ लव मैसेजेस दें। सो यहाँ पर एनर्जी है, जब से वो आपको देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो पास्ट लाइफ। आई जेन्युइनली लव यू, यानी ये पर्सन आपसे बहुत सीरियस वाला लव करने लगे हैं, ठीक है। अभी अब इनके लिए ये चीज कोई टाइम पास या कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रहा है, ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं।
यहाँ पर भी आप देखोगे तो आप सपना हो इनका, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा आपके ख्याल आते हैं इन्हें। ये आपको कैसे समझाएं कि आप क्या हो इनके लिए, कितने स्पेशल हो आप इनके लिए। आप बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुके हो। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट हाँ, ये पर्सन उन सब का सामना करते हुए, इन सब चैलेंजेस, इन सब प्रॉब्लम का सामना करते हुए आपके पास आना चाहते हैं। ये हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने में, लेकिन कुछ गाने हैं जो ये याद करते हैं, आपकी याद दिलाते हैं इनको बार बार, और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी आप इन्हें नजर आ रहे हो, जिस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, यू नो वो। सो आप बहुत ब्यूटीफुल, इनोसेंट, काइंड पर्सन इन्हें नजर आ रहे हो। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं, और अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।